साथियों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग जानेंगे महात्मा बुद्ध भगवान को क्यों नहीं मानते थे। चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ले देखते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में घटित घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातों का सही अर्थ निकाल पाए तो जीवन जीने की कला की चाबी छुपी हुई है। बुद्ध से हमेशा पूछा जाता है कि ईश्वर है कि नहीं है। बुद्ध आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? बुद्ध द्वारा हर बार अलग जवाब दिया जाता था। बुद्ध से कई बार यह पूछा गया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, क्या आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व है और मृत्यु के बाद क्या होता है। इन प्रश्नों को बुद्ध ने अव्यक्त अनआंसर्ड कहा, क्योंकि उनके अनुसार ये प्रश्न इंसान की पीड़ा और दुख को दूर करने में कोई मदद नहीं करते। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर खोजना समय की बर्बादी है, क्योंकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य दुख से मुक्ति पाना है। 2. सापेक्षिक सत्य। बुद्ध ने इस संसार को अस्थायी और परिवर्तनशील बताया। उनके अनुसार सभी वस्तुएं और घटनाएं कारण और परिणाम की श्रृंखला के अनुसार होती हैं। उन्होंने कहा कि संसार में कोई स्थायी सत्ता ईश्वर नहीं है जो इसे नियंत्रित करती है। यह संसार स्वयं के कर्मों और परिणामों के आधार पर चलता है। 3. आग का दृष्टांत। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को आग का दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा कि मान लो एक जंगल में आग लगी हो और किसी को यह जानने की जरूरत हो कि वह आग किसने लगाई, आग किस दिशा से आई और वह कैसे बुझाई जाए। लेकिन अगर वह व्यक्ति यह सोचने में समय लगाए कि आग किसने लगाई, उसकी प्रकृति क्या है, तो आग उसे जला देगी। इसी प्रकार मानव को भी इस संसार की मूल समस्या दुख को समझना और उसका समाधान ढूंढना चाहिए, न कि ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो जीवन के दुख को दूर करने में मदद न करें। 4. अंधे आदमी और हाथी की कहानी। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा की प्रकृति पर एक कहानी सुनाई थी जो उनके दृष्टिकोण को उजागर करती है। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में कुछ अंधे आदमी रहते थे। एक दिन एक राजा ने उनके सामने एक हाथी खड़ा कर दिया और कहा कि वे हाथी का वर्णन करें। प्रत्येक अंधे व्यक्ति ने हाथी के एक अलग हिस्से को छूकर उसकी व्याख्या की। कोई उसकी पूंछ को छूकर उसे रस्सी जैसा बताया, कोई उसके कान को छूकर उसे पंखा जैसा बताने लगा और किसी ने उसके पैर को छूकर उसे खंभा जैसा बताया। सभी ने हाथी के एक एक हिस्से को छूकर उसकी अलग अलग व्याख्या की, लेकिन किसी ने उसे पूरी तरह से नहीं समझा। बुद्ध ने यह कहानी सुनाते हुए कहा कि इसी प्रकार लोग ईश्वर और आत्मा के बारे में अलग अलग धारणाएं बनाते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। इन कथाओं और उपदेशों से बुद्ध ने यह समझाया कि ईश्वर या आत्मा के बारे में बहस और चर्चा करने के बजाय व्यक्ति को अपने जीवन में दुखों का निवारण करने के लिए सही दृष्टि, सही आचरण और सही ध्यान की आवश्यकता है। बुद्ध के विचार निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित थे। एक कारण और परिणाम का सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध का मानना था कि दुनिया के सभी घटनाक्रम एक निश्चित कारण और परिणाम की श्रृंखला के अनुसार होते हैं। यह श्रृंखला किसी अलौकिक सत्ता द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं हमारे कर्मों और क्रियाओं से नियंत्रित होती है। 2. स्वनिर्भरता। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने दुख से मुक्ति पाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, न कि किसी ईश्वर की ओर आश्रय लेना चाहिए। 3. विज्ञान और तर्क पर आधारित दृष्टिकोण। बुद्ध ने तर्क, अनुभव और निरीक्षण को महत्व दिया। उन्होंने किसी भी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है या किसी परम सत्ता द्वारा बताया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। 4. संसार का अस्थायी और परिवर्तनशील स्वभाव। बुद्ध के अनुसार इस संसार में सब कुछ अस्थायी और परिवर्तनशील है। किसी स्थायी ईश्वर या आत्मा की अवधारणा को उन्होंने अस्वीकार किया, क्योंकि यह उनके धर्म के साथ मेल नहीं खाती थी, जो कि अस्थायित्व और निर्जीवता अनात्मा के सिद्धांत पर आधारित थी। बुद्ध ने इस तरह से धर्म को मानव केंद्रित बनाया, जहां मुक्ति का मार्ग स्वयं के आचरण, ध्यान और समझ पर आधारित है, न कि किसी अदृश्य शक्ति की कृपा पर। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।